नमस्कार। आपके अपने चैनल करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। हम आपके सामने रीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बाल विकास से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं। रीट के साथ साथ ये कोई भी राज्य स्तरीय टेट एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन के पहले को सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्मर। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, जिसमें कहा गया है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? आपको भी पता है कि व्यवहारवाद के पिता पूछा जाए, व्यवहार के पिता, तो इसमें कहा गया है वाटसन है, तो यह कथन भी वाटसन का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा गया है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उनमें विशेष योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए। थर्ड ऑप्शन है उन्हें लगातार परिश्रम दिए जाए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। बात करते हैं 5वें सवाल की। इसमें कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र की जानकारी बच्चे को हो जाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप। छठे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसात। आठ नंबर सवाल कहा गया है, लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ पूछा गया है। तो आपको ये पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुखौटा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। इसमें कहा गया व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकृत किसने किया? सबसे पहले पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूंग। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, जो कहता है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? कहा गया है कि किस विषय के रूप में सबसे पहले अध्ययन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन। आपको पता है कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया था, लेकिन जब विषय के रूप में कहा जाएगा तो व्यवहार का अध्ययन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? बच्चा अपना भगवान होता है, उसे प्रधान शिकायत करेंगे नहीं, उसे डांटेंगे नहीं, उसके माता में शिकायत करेंगे नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उससे बातचीत करेंगे। प्रश्न सवाल नंबर 13 की बात करें। इसमें कहा गया है बाल मनोविज्ञान संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त
सभी, ऑप्शन नंबर डी। विकासात्मक अवस्था भी कहा जाता है, बालक की अंतर सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है, परिपक्वता और आनुवंशिकता का प्रभाव भी पड़ता है इसमें। सवाल नंबर 14 की बात करें, इसमें कहा गया है सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि सुधार स्कूल किन बालकों के लिए जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल अपराधियों के लिए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। इसमें कहा गया भाग्यनाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है। भाग्यनाशा को दुविधा कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा का रीजन पूछा गया है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानसिक संघर्ष। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है किंडरगार्टन की बात जहाँ भी आएगी वहाँ पे खेल एवं करके सीखना आएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल कहता है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ये कहा गया जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, या जिनका व्यवहार अंतर्मुख होता है वो कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 18 कहता है बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। अंतर्बोध परीक्षण पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेलक। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें कहा गया है बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। इसमें कहा गया कि बुद्धि लब्धि की बहाना बनाकर शिक्षक अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 की बात करें तो ये कहता है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था पूछा गया है, तो आपको ही पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है या कुछ करता है तो वो सबसे पहले अनुकरण के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल पसंद आए होंगे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज कैरियर मंत्रा से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।